हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की भी स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। सपोज़ कीजिए ये मेरी एक बॉडी है, इस पर मैंने कोई एक लोड लगाया P, तो इस लोड के कारण क्या होगा, ये बॉडी डिफ़ॉर्म करेगी। ये बॉडी जब डिफ़ॉर्म करेगी तो उस डिफ़ॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। आगे देखते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, मैथमेटिकली अगर हम देखें कि स्ट्रेस क्या होता है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/A। यहाँ पे P क्या है, मेरा फोर्स, और A एरिया। तो जब हम फोर्स को न्यूटन में और एरिया को mm स्क्वायर में लिखेंगे तो ये दोनों मिलके बन जाता है मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हो गया P/A और इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या है। तो प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट प्रेशर इज़ डिफाइंड एज एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया। प्रेशर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल लोड जो डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी एरिया पर, उसको हम प्रेशर बोलेंगे, जबकि स्ट्रेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसको नॉमिनल स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस, जिसको एक्चुअल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस को देखें तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा नॉट से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P/A0। वहीं पर अगर हम ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस देखें तो इसका फॉर्मूला होता है P/A एक्चुअल। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में अंतर है केवल एरिया जो अपन कंसीडर कर रहे हैं उसका। अगर मैं इनिशियल एरिया A0 लेके चलूँगा तो मेरा स्ट्रेस जो आएगी वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस आएगी। वहीं पर मैं एक्चुअल एरिया लेके चलूँगा, मतलब लोड लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन आया और उस समय जो मेरा एक्चुअल एरिया है, अगर वो कंसीडर करके चलूँगा तो मेरी जो स्ट्रेस आएगी वो ट्रू स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेन इज़ द यूनिट चेंज इन लेंथ, मतलब मैंने किसी स्ट्रक्चर पर अगर ये लोड लगाया तो इस लोड के कारण इस स्ट्रक्चर में कितना डिफॉर्मेशन आया, तो इस डिफॉर्मेशन को जब अपन लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा स्ट्रेन। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। अब आगे है, स्ट्रेन गेजेस आर अवेलेबल टू मेज़र द स्ट्रेन। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रेन गेजेस अवेलेबल होते हैं जिनकी सहायता से हम स्ट्रेन को नाप सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेस के दो टाइप हैं, ठीक उसी प्रकार स्ट्रेन के भी दो टाइप हैं, इंजीनियरिंग और नॉमिनल और कन्वेंशनल स्ट्रेन, और दूसरा ट्रू स्ट्रेन या एक्चुअल स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमने A0 लिया था, वहीं ठीक उसी प्रकार हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन में L0 लेंगे और ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन में L एक्चुअल लेंगे। L0 प्लस माइनस डेल्टा L। L0 हुई मेरी जो ओरिजिनल लेंथ थी और डेल्टा L हुई कि उसमें लोड के कारण कितना डिफॉर्मेशन आया। प्लस यूज़ करेंगे जब अपनी लेंथ पॉजिटिव साइन हम तब कंसीडर करेंगे जब हमारी लेंथ इंक्रीज होगी और नेगेटिव साइन तब हम कंसीडर करेंगे जब हमारी लेंथ डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। लेकिन
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम माइल्ड स्टील को ही सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। इसके 5 रीज़न हैं। इट इज़ डक्टाइल, इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टील इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब स्टील क्या है, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। इक्वल यंग्स मॉडुलस इन टेंशन एंड कंप्रेशन, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में इक्वल होता है। अगला पॉइंट है इट कैन बी इजीली रिसाइकल्ड एंड वेल्डेड, स्टील को क्या है बहुत इजीली रिसाइकल कर सकते हैं और इसको वेल्ड कर सकते हैं। अगला है चीपर एंड इजीली अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, स्टील क्या है बहुत चीपर है और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए स्टील का टेंसाइल टेस्ट करते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट एक मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम स्टील का माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट करते हैं। टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ASTM। ASTM होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। लोड जो अप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, ग्रेजुअली। जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं टेस्ट में वो एक सॉलिड सिलेंडर होता है जिसकी गेज लेंथ 2 इंच होती है और गेज डायमीटर 0.5 इंच होता है। अगर हम L/D का रेशो लें तो वो मेरा कितना आएगा 4। इस स्पेसिमेन पर जब हम ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या है स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन बढ़ेगा तो उस स्ट्रेन के कारण क्या है उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और फिर इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसको कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।